नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भंडारी आपका मेरे YouTube चैनल मंजूज़ योग सर्कल में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व बताने हेतु बनाया गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत करने का बहुत महत्व है। हमारे 24 एकादशियाँ 12 महीनों में आती है। उसमें से 2 पुत्रदा एकादशी होती हैं, एक श्रावण मास में आती है और एक पौष मास में आती है। तो इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि 10 जनवरी 2025 को आ रही है। जो निसंतान दंपत्ति है या फिर कोई गर्भस्थ माता श्रेष्ठ संतान की चाह रखती हो तो उस दंपत्ति को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो दंपत्ति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से न केवल संतान प्राप्ति का सुख मिलता है बल्कि होने वाली संतान गुणवान और दीर्घायु होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और गर्भवती के गर्भ में पल रहे शिशु के गुणों और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों का निवारण होता है। आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लेना है। मन में कोई शंका ना हो। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने या फिर कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं, तुलसी, पुष्प और फलों से पूजा करें और फिर आप विष्णु सहस्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करें। यह कथा व्रत को पूर्णता प्रदान करती है। आप दिन भर फलाहार ले सकती हैं। व्रत के दौरान मन में पवित्र और भगवान के प्रति समर्पण बनाए रखें। अगले दिन आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण कर सकती हैं, व्रत छोड़ सकती हैं। साथ ही वस्त्र और अन्न का दान करें। यथाशक्ति दान आप कर सकती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेत अपनी पत्नी के साथ राज्य करते थे। राजा और रानी कई वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे, जिससे वे अत्यंत दुखी और निराश थे। अपनी व्यथा के कारण उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में जाने का निर्णय लिया। वन में दुख के कारण आत्महत्या का विचार उनके मन में आया, लेकिन तभी उन्हें वेदों के पाठ की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे उस दिशा में बढ़ते गए और वहां कुछ साधुओं के पास पहुंचे। उनको राजा रानी ने अपनी व्यथा सुनाई। वह सुनकर साधु ने उन्हें समझाया कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है और साधुओं ने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। साधुओं के अनुसार राजा रानी ने निष्ठा और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा दर्शाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में शुभ फल देता है। वेदों में गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भावस्था में किए गए व्रत और पूजा
न केवल संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। गर्भ में शिशु को संस्कारी और गुणवान बनाने के लिए माता पिता का मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी व्रत गर्भस्थ शिशु पर संस्कारों की छाप छोड़ता है। यह व्रत माता पिता को भी मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। श्रद्धा और निष्ठा से किया गया यह व्रत अवश्य फलदायी होता है। इस व्रत को निसंतान दंपत्ति और गर्भस्थ माता और गर्भस्थ शिशु के पिता यानी जोड़े से मिलकर यदि इस व्रत को किया जाए तो ये व्रत अधिक फलदायी होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। मंजूज़ योग सर्कल से जुड़े रहें और अपनी गर्भावस्था को शुभ संस्कारों से भरें।